अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार, मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। हलीमा बहुत अच्छी लग रही हैं। ये जो आपने शो से पहले किया ना मेरे साथ, एक्चुअली आज जो है वो हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट छुट्टी पे है और दूसरी जो है वो आई नहीं है और मैं भी थोड़ा लेट पहुंची बिकॉज़ आप सबको पता है कि मैचेस की वजह से सड़कों का क्या हाल है और फिर उन्हीं सड़कों पे लड़कों की तेज़ रफ्तारी की वजह से एक गाड़ी भी उल्टी हुई थी, एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। तो बहुत सारी हर्डल्स क्रॉस करते करते जब तक आप पहुंचते हैं तो आप लेट हो चुके होते हैं और उस बहुत रश और इवन ये कि कराल चौक से ले के फैज़ाबाद की चेक पोस्ट तक बम्पर टू बम्पर गाड़ी होती है और आपको आग के दरिया में से तैर के जो है वो यहाँ तक डूब के आना होता है आपको। और फिर जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो फिर मेकअप आर्टिस्ट मौजूद नहीं थे, बॉबी आज मौजूद नहीं था, फिर आज उन्होंने मेरे बाल बनाए। बट थैंक्स टू ज़ैनब कि ज़ैनब इज द सेवियर ऑफ द डे कि उसने मेरा मेकअप किया, तो फिर मैं यहाँ आप लोगों के सामने बहुत अच्छा करना आता है। आई रिमेंबर मैंने उसके शूट्स भी देखे। ज़ैनब, आई डोंट नो हाउ डिड शी लर्न दिस, मुझे लगा कि सीखा है बिकॉज़ शी डज इट वेरी वेल। बट आई वांट टू से हैट्स ऑफ टू द कैमरामैन डेविड, फखर, असद एंड मुझे अच्छा दिखा रहे हैं कि उन सब जो है वो लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं। ये मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही जल्दी निकलते हैं, फजर के टाइम निकल जाते हैं एंड हैट्स ऑफ टू देम कि ये लोग हमेशा टाइम पर यहाँ पर पहुँचते हैं। वेरी वेल डन। सो इज़ द PCR कि वो लोग भी सारे यहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन बिकॉज हम जो मैं और हलीमा है, बिकॉज हलीमा कम्स फ्रॉम द सेम प्लेस स्कीम 3 एंड देन आई कम फ्रॉम द, आज मैं भी वहीं से आया हूँ और बिलीव मी और नॉट कि मैं ना बस गाड़ी इस तरह चली जा रही थी, मैंने कहा ठीक है जब पहुंचना हो पहुंच जाएंगे। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का टॉपिक है कारमा। कारमा जो है वो रियल है कि नहीं। अब कारमा के दो मतलब हैं, कारमा एक कर्म और एक कारमा। कर्म होता है जो आप करते हैं, द डीड्स यू डू इट। फॉर इंस्टेंस अगर आपको प्यास लगी है तो आपने फ़ौरन क्या करेंगे, आप पानी पी लेंगे, अपनी प्यास बुझा देंगे, दैट इज योर कर्म। ठीक है, यानी कि आप कोई एक्शन का रिएक्शन होगा, आप एक्शन का रिएक्शन करेंगे। लेकिन कभी कभी लोग आप कारमा का लफ्ज़ सुनते होंगे कि हमारी वाली जनरेशन में कारमा का लफ्ज़ आ गया तो और हम कारमा बोलते थे। जैसे किसी ने कि मेरे साथ बुरा किया और कुछ अरसे बाद आपने देखा उसके साथ भी बुरा हुआ तो आपने कहा देखा कारमा ने तुम्हारे साथ क्या किया, तो हम इसको कारमा समझते हैं, जो कि रियली एग्जैक्टली ये डेफिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपके साथ किसी ने बुरा किया हो और एग्जैक्टली उसके साथ वही चीज़ बुरा हो सकता है, हो भी, क्योंकि देखिए ये साइंस हम कभी भी इसको सॉल्व नहीं कर सकते। यू विल नेवर नो, ये आपको क़यामत के दिन ही पता चलेगा कि क्या सिलसिला था। अच्छा, हमारे से पहली जो जनरेशन है वो इसे मकाफ़ाते अमल के नाम से जो है वो याद करती थी और जानती थी। कारमा जो है ये एक मिलेनियल्स के बाद का वर्ड जो है आप उसे कह सकते हैं, लेकिन मकाफ़ाते अमल में जो है मैं तो बिलीव करती हूँ अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं या आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो पलट कर आता है। बहुत सारे चांसेस हैं कि वो आपके साथ ऊपर पलट के आए। अक्सर मैंने ये नोटिस किया है कि जो लोग बच्चों का मजाक उड़ाते हैं या जो लोग दूसरे के बच्चों को कहते हैं कि ये बच्चा तुम हाय हाय ये वो फलां ढमकान और उनका दिल दुखाते हैं उनके पेरेंट्स का, उनके साथ कहीं ना कहीं उनके अपने बच्चे उनको उससे भी ज़्यादा बुरा जो है ना उनके साथ करता है। Stop saying that, ये नहीं होता। क्यों? आपने बहुत सारे लोगों को कह दिया है। हाँ, नहीं होता ऐसे। मैं तो मजाक में कहा था। देखो एक बात ये है कि एक ये कि बच्चे में खुदा ना खास्ता कोई मसला हो, कोई खराबी हो और आप उसकी बेहतरी के लिए उसके पेरेंट्स को गाइड करें। तो सारी एग्जांपल्स में से यही एग्जांपल मिली थी आज बोलने के लिए। ये एग्जांपल मेरे दिल पे लगी हुई है बिकॉज हमारे जो बहुत सर्कल था उसमें जिन के बच्चों के बारे में कहा, फिर उनके बच्चों ने उन्हें ऐसी नानी याद कराई कि वो अब बस उनको नानी याद। सब बच्चे बहुत अच्छे थे, मैंने जितने बच्चे देखे दुनिया के सब बच्चे बहुत अच्छे। आई थिंक बच्चे आर द बेस्ट। लव असद भाई की हंसी, क्योंकि मेरे ख्याल से वो हमारे माइक में भी आई होगी। आप थोड़ा सा ब्रेक ले, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा एक और समय हमारे साथ। ऐसे होता है।
वेलकम बैक टू द शो। कारमा के हवाले से आप क्या सोचते हैं? अभी ब्रेक के दौरान जितनी भी माफिया तलाफियाँ हो सकती थी वो हुमायूं ने सारी करने की कोशिश की है, बट चिड़िया चुग गई खेत, जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा। What do you mean? मैंने किसी के साथ कभी कुछ नहीं किया। मैं इसके लिए एक मिसाल दे देती हूँ। तो भूल गई हो अपनी, एक सेकंड क्यों मिसाल दे देती हो? अपनी भूल गई हो कि तुमने क्या क्या किया हुआ है? मैंने ऐसा कभी किसी के बच्चे के साथ नहीं बोलो किया। हलीमा। अगर किसी बच्चे ने मेरे साथ कभी बदतमीजी की भी है या कुछ भी किया है, मैंने कभी पीठ पीछे उसके बात कर ली होगी, लेकिन मैंने कभी उसकी माँ को, उसके बाप को या उसको सामने जाके कन्फ्रंट करके हर्ट नहीं किया। लोग बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। ये कोई सब्जेक्टिव नहीं होता कि आपने किस तरह का गुनाह किया है तो हो गया। अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। एक मजे की बात बताती हूँ आप लोगों को, उसके बाद फिर ज़ैनब की तरफ चलेंगे। मंसूर को अपनी गाड़ी से बहुत मोहब्बत है और मंसूर की जो गाड़ी होती है, मैं अक्सर उसका नाम रख लेती हूँ और मैं कहती हूँ ये आपका पहला प्यार है, क्योंकि वो इतना उसका ख्याल रखते हैं। मंसूर अक्सर अपनी गाड़ी के शीशों के अंदर अगर हाथ लग जाते थे तो जरा कहते थे यार बड़ा मुश्किल होता है, ये लोगों को थोड़ा मना नहीं करते थे। कहानी सेंसर्ड है, किसके हाथ लग के? बताती हूँ, मना नहीं करते थे लेकिन कहते थे कि ख्याल रखना चाहिए। तो लास्ट ये 1.5 साल पहले हम लोग गए मरी, तो वहाँ से जब हम वापस आए तो मेरी बहन के बच्चों के हाथ शीशों पे लगे हुए। तो मंसूर एक दिन बैठे हुए ग्लिंट से साफ कर और कह रहे यार ये मुझे उस वक्त आइडिया नहीं आया, मैं उनको कह देता कि ना हाथ लगाए, मैं हो ही नहीं रहे, वो बहुत मुश्किल से साफ करे। अब कल हम गए बाज़ार, मंसूर की गाड़ी के शीशों पे खदीजा ने हर जगह हाथ लगाए, हर जगह, लिटरली हर जगह। और उसके बाद मंसूर ने कहा कोई बात नहीं, मुझे अच्छे लग रहे हैं इसके हाथ, मैं देख देख के याद करूंगा कि ये मेरी बेटी के हाथ है, जब ये गाड़ी में नहीं होगी तो इसके हाथ। वैसे अच्छा पता है, अब नाउ आई जस्ट डोंट नो, ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की मोहब्बत है। मैं एग्जैक्टली ये सोच रहा हूँ कि जब आपके अपने बच्चे होते हैं तो आपके हर रूल्स रेगुलेशंस, हर पॉलिसी तहस खत्म हो जाते हैं। ज़ैनब व्हाट डू यू थिंक? अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। ज़ैनब ये क्यों होता है जब अपने बच्चे हो जाते हैं तो वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं जिसके आपने राग लापा होता है और आप कहते हैं ये भी होगा ये भी होगा। हालांकि हम कारमा के बारे में बात कर रहे हैं, ये बता दो फिर कारमा के बारे में बात करिए। आई थिंक वी हैव गॉन समवेयर एल्स। अच्छा नहीं, मुझे शादी से पहले बच्चे बहुत ही बुरे लगते थे और उनको तो मैं साइड पे लेके जाके चुटकी काटती थी, और जो बच्चे मुझे अच्छे नहीं लगते थे मैं आंखें निकालना उनको या उनके हाथ जोर से दबाना कि चुप करके मेरे सामने कन्फेस कर चुका है कि मैं बच्चों को धक्का देके चला जाता था जो मुझे अच्छे नहीं लगते थे। और अच्छा मैं काटती भी थी, मैं खुद छोटे होते वक्त भी दूसरे बच्चे को मैं काटती भी थी। तो अब इब्राहिम या और इब्राहिम और आयत को अगर कोई काट जाता तो मैं कहती हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे पता था मैं क्या कर बट एक्सेप्टेंस ऑफ कारमा इज अनदर लेवल कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, क्योंकि मैंने किसी के साथ किया था तो मैं कारमा के बारे में तुम्हें एक बात बताऊं, बिलीव करो मेरी जात इस तरह की है कि मैंने खुदा न खास्ता किसी के साथ छोटी सी छोटी भी चीज की है, मेरा तो वेट भी नहीं होता कारमा को, उसी घंटे अगले घंटे मेरे साथ वो चीज हो जाती है। आई हैव नो आइडिया, मेरा कारमा इतना स्ट्रांग है खुदा ना खास्ता। और मैंने कभी लिटरली होता है, पर अब मैं ये करता हूँ कि अगर मैंने किसी का, मुझे होता है ना कि मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मैं फौरन जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार सॉरी, मेरा ख्याल है मैं ज्यादा, तुम यू नो मी राइट, आई डू दैट बिकॉज मुझे पता है मेरा कारमा इतना कोई इंस्टेंट है। ये भी एक चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि अगर आपको पता लग जाए कि अगले जहान में आपको कितना ज़्यादा उसका जवाब देना पड़ेगा, तो शायद हर बंदा यही सोचे कि मैं यहीं पे इसका जवाब दे के चला जाऊँ। तो पता है कारमा का एक और चीज़ है कि जब शब बारात आती है सब मैसेजेस करते हैं कि अगर मैंने कोई कसूर किया हो। अच्छा, मुझे मेरा इस पे ये बिलीव है कि आपके जितनी सांसें हैं ना, आप इन्हीं जिंदगी में ही आप देख लेंगे जो आप लोगों के साथ तुमने सुना पहले दौर में के साथ भी मैं इसको अच्छे के साथ भी रिलेट करूंगी। ज़ैनब और हलीमा पहले दौर में ना, तब भी अल्लाह मियां आपको दिखा देंगे, वो वापस आ जाए, और आपने बुरा किया तो वो भी डेफिनेटली। बट यू रिमेंबर पहले दौर में तुम दोनों को पता है अम्मी अबू कहते थे कि पहले होता था कि उस जहान में जाके आपको सारा कर कहते नहीं, अब तो Here you have to obey it. आपको देना है। मुझे तो वैसे उस जहान से इतना डर लगता है, मैं तो कहती हूँ जो खुदा ना खासा कुछ गलत किया है ना वो यहीं पे अल्लाह मियां कर दे। हलीमा तुम तो बर्बाद हो जाओगी यहाँ पे। नहीं मैं नहीं होंगी इंशाल्लाह, अभी तक नहीं हुई तो अभी भी नहीं होंगी। मुझे बहुत डर लगता है कि उस जहान में अल्लाह ताला ने सवाल कर लिया तो बस, मैंने तो कोई सवाल, मैं अल्लाह मियां मैं तो बिल्कुल इतनी मुश्किलात यहाँ पे गुजार के अगर वहाँ भी जवाब सवाल। ये जो बच्चों वाली मैंने बात की थी ना, वो इस लिहाज से थी कि बहुत सारे लोग ना
ना कंपैरिजन करते हैं जब उनके बच्चे छोटे होते हैं कि जब 9th मैट्रिक का रिजल्ट आता था, बड़ा बुली हरेसमेंट, और वो टाइम तो वो भी था ना, सब देख रहे होते थे आपका रिजल्ट। हाँ हाँ फोन पे, हाँ बता दो हमें भी रोल नंबर, बता क्यों बता दो आपको रोल नंबर, हम भी देख लेंगे फलानी जगह। अच्छा अलीमा मुझे बात बताओ, कारमा कैसे होगा एक सास के ऊपर? ठीक है, सास ने बहू के साथ बुरा किया, वो दोबारा तो नहीं सास बनेगी, मतलब उसके साथ कैसे कारमा उसके साथ कैसे एक्ट करेगा? अगर वो उसके साथ हो चुका है ना, मैं बताती हूँ, अगर तो कारमा इज नॉट द बहू, उसके साथ हो चुका है। ऐसे होगा कि अगर एक बहू के साथ कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं और दूसरी पे अगर वो नहीं हो रही, तो वो फिर पलट के वही पहली वाली बहू जिस पे रिस्ट्रिक्शन होंगे वही आके बोलेगी आप बताइए क्यों किया आपने। ओ नहीं, एक्चुअली शी इज राइट। होता ये कि वो जो दूसरी छोटी वाली बहू आती है ना, वो फिर रगड़ रुगड़ के निकल रही होती है, और वो बड़ी वाली जो होती है वो बस। अच्छा मैं पिछले दिनों पता नहीं, मैं मंसूर को इस तरह मजाक में मैं कह रही थी मैं टीम बहू। अच्छा, जो बहू अपने ससुराल वालों के साथ कुछ गलत कर रही है ना, या उसके दिल में, हम बात कर रहे थे अपनी फैमिली के एक बंदे की, तो मैंने कहा जो बहू अपने ससुराल वालों के साथ कुछ गलत करी, ससुराल वालों ने उसको यहाँ तक पहुँचाया है कि वो गलत कर रही है। बहू गलत रील कट वायरल। बहुत खुश होगी जिस बंदे के लिए मैंने बोला है उनको दिखाऊंगी, बहुत खुश होंगी इस बात से। ज़ैनब क्या बना रही हो आज? हमारे किचन में बन रहा है बलोची कढ़ाई। ओह ये वो वाली है जिसकी हुमायूं ने फरमाइश की थी? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन हो गया। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कढ़ाई भी कहते हैं। I will eat. हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, कहीं मत जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मुंडी क्यों इधर मोड़ रहा हूँ? वेलकम बैक टू दिस शो। हम लोग कारमा के हवाले से बात कर रहे हैं। अगर आप लोग इस चीज़ पे या मकफ़ात अमल पे बिलीव करते हैं कि जो आप दूसरों के लिए कहते हैं या जिस चीज़ से आप उन्हें बुरा फील कराते हैं वो एक ना एक दिन पलट के आपके पास भी आता है, तो हमें कॉल करके बता सकते हैं। आज जिनके हवाले से हम बात कर रहे हैं डिज़ाइनर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हुमायूं आपको बताएंगे। मैं एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आज उनका ये ड्रेस जो है वो मैंने पहना हुआ है। वो सुबह आज आते हुए मेरे लिए ड्रेस जो है वो लेके आती, मैं अपना लेके आई थी। मैं नहीं तो उनका क्यों पहना? उनका डिजाइन किया हुआ पहन लेती हैं आप। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था उनका ड्रेस। वो सुबह आज आते हुए जो है वो मेरे लिए कपड़े लेके आई थी, लेकिन उनको मेरे साइज़ वगैरह का आइडिया नहीं था, तो बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस उन्होंने मुझे दिखाए जिसमें से जो है मैंने इसका इंतखाब किया। और जो उनके डिज़ाइंस होते हैं हमेशा से वो बहुत मुनफरिद होते हैं और हर तरह के लोगों के लिए। कुछ लोग होते हैं जो बहुत भरे हुए पहनना पसंद करते हैं, कुछ लोग मीडियोकर्स होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही लाइट को तरजीह देते हैं। तो तीनों तरह के डिज़ाइन उनके पास मौजूद है। और आप जो है मे बी हो सकता है तो आपको जिस तरह के पसंद है उस तरह का भी एक जोड़ा मैंने देख लिया। आप कैसे बताओ कैसे पसंद है? अच्छा हाँ। तो फिर आपने बस मेरी जो होने वाली बेगम उसके लिए खरीद के दे देना। ठीक है ऑलराइट जनाब, आपकी मुलाकात करवाते हैं। शी इज़ स्टाइलिश एट द सेम टाइम शी इज़ टॉल एंड कंपैरेटिवली, क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं वैसे इतनी टॉल नहीं होती, ये खूबसूरत भी बहुत हैं। इन्होंने यूके से बहुत सारे कोर्सेज भी किए हुए हैं। शी इज़ वेल नोन ड्रेस डिज़ाइनर और फैशन आइकन भी है। तकरीबन 15 साल का इनका तजुर्बा है, 15 साल से ज़ायद का, और बहुत खूबसूरत मलबूसात जो है वो डिज़ाइन करती हैं। शादी ब्याह के कपड़े भी आप इनसे बनवा सकते हैं। और इनके जो इंट्रोडक्शन में बड़े मज़े की बात देखी थी कि बड़ी सॉफ्ट हार्टेड है। ये देखते कितनी सॉफ्ट हार्टेड है। लेट्स वेलकम मिस बीना एट इकोसुब। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? कैसी हैं आप? आप कैसे? बिल्कुल ठीक। वेरी गुड मॉर्निंग, प्लीज़ आइए बैठिए। आपने कॉर्नर पकड़ लेना। यस और आप बहुत अच्छी लग रही हैं यार। यू आर वेयरिंग समथिंग वेरी नाइस। थैंक यू। एलिगेंट। हाँ इट्स वेरी एलिगेंट। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कभी जी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कभी ये सोचा कि किसी ने आपके साथ बुरा किया और आपने देखना इसको भी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी आप कमज़ोर होते हैं किसी इंसान के सामने, या आपके पास वो ताकत नहीं होती कि आप उसको कुछ कह सकते हैं, क्योंकि मकाम उस बंदे का बहुत बड़ा होता है। तो आप कभी अल्लाह पे छोड़ते हैं कि यार तुम देखना ये मेरा बदला अल्लाह ही से लेगा, और फिर आपने देखा भी हो कि अल्लाह ने लिया भी हो? नहीं बिल्कुल ये है, इस तरह होता है, लेकिन मेरे ख्याल में अल्लाह ताला माफ़ करने वाले को पसंद करता है। हाँ दैट इज़ ट्रू। तो काफ़ी लोगों ने मेरे साथ भी ब्लंडर किए, काफ़ी धोखे भी हुए, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं फेडअप होती थी, परेशान होती, लेकिन उसके बाद फिर सोचती थी कि नहीं ठीक है, वो छोड़ देते हैं इसको। अच्छा मैं कल इतनी प्यारी बात देख रहा था और मुझे बड़ी वो अच्छी लगी मिस बीना कि इट वाज अबाउट कि अगर आपका किसी से रिश्ता टूटता है, किसी से ख़त्म होता है, तो आप बड़े परेशान हो जाते हैं। कहते हैं वो अल्लाह ताला ने उस बंदे को आपकी ज़िंदगी से निकाला होता है, और वो वजह ये होती है
कि वो बातें अल्लाह ताला ने सुन ली होती है, वो चीज़ें आपके बारे में वो अल्लाह ताला ने सुन ली होती है जो आपकी गैर मौजूदगी में हुई और आप ना सुन सके। तो अल्लाह ताला को पता चला कि ये इंसान अब आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसको आपकी ज़िंदगी से अल्लाह ताला ने माइनस कर दिया और बाहर निकाल दिया। तो ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि आपने ये ज़रूर करना है कि अगर कोई बंदा अगर जाता है आपकी ज़िंदगी से तो सोचें अल्लाह ताला ने उसको आपकी ज़िंदगी से निकाला, क्या पता वो आपको कितना नुकसान पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। सबसे पहले जो आज हलीमा का आपने ड्रेस जो है वो डिज़ाइन किया है, आज जो हलीमा ने पहना हुआ है, आपकी हमारे बहुत ड्रेस डिज़ाइनर आते हैं लेकिन आपका क्राफ्ट बड़ा डिफरेंट है। इस क्राफ्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी प्यारी सी कॉलर है, हमारी प्यारी सी लाडली सी आंटी जायदा आंटी। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, कैसी आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत ज्यादा आपको मिस कर रही हूँ, बहुत ज्यादा। यार आप मिस करना छोड़ें, आपको अब मैं दावत देता हूँ, आप आ जाएं किसी दिन हमसे मिलने। पता है क्या, जिस दिन से धरने हुए ना मेरा चैनल बंद हुआ है, रोजाना मैं उस केबल ऑपरेटर का दिमाग खाती हूँ। आज कह रहा है 12 बजे तक मैं खोल दूंगा, मैंने कहा तब तक तो मेरा शो खत्म हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को देख ही नहीं पा रही इतने नहीं तो कोई बात नहीं, आप ऐसा कर रहे हैं रिपीट में देख लें, हमें 3 बजे रिपीट में यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, रिपीट में खुल जाए बेटा, फिर तब देखूंगा। मैं आप लोगों को देख ही नहीं पा रही, तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। सदके मैं आपको सब मुझे लग रहा है माइयों की शादी होगी है, खदीजा की बर्थडे होगी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं चलता। दोनों आने वाली हैं, शादी भी आने वाली है और बर्थडे भी आने वाली है। दोनों बहुत करीब है। नवंबर का महीना जो है हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट जो है वो लास्ट ईयर मेरे लिए साबित हुआ, तो दोनों बड़ी चीज़ें करीब है। जायदा आंटी आप लाइव भी देख सकती हैं यूट्यूब पे। चलें ठीक है। जायदा आंटी आज के टॉपिक के बारे में बताएं। जब किसी कोई आपके साथ बुरा करता है या आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो वो कहते हैं ना मकाफाते अमल होता है, वो पलट कर आता है। कोई वाकया सुनाए जिससे पता चले कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, किसी ने आपके साथ बुरा किया और औंधे नाल भी औंजी पैड़ी हुई हो। मकाफाते अमल तो हो के जरूर रहता है और होगा भी इंशाल्लाह। मेरे साथ तो बहुत हुआ। अब मैं क्या आपको बताऊं। ये किस तरफ आपने कहा कि इंशाल्लाह होगा जरूर, किस तरफ मुंह है आपका? किसकी तरफ? अपनी नंदों की तरफ, सास की तरफ? मेरे अपने सगे हैं, मैं उनके मुंह पे भी कहूंगी और ये लाइव भी कह रही हूँ, अल्लाह करे वो सुन ले तो इंशाल्लाह होगा भी जरूर। और अभी रिसेंटली मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। अभी 3-4 महीने से मैं बहुत ज़रा क्राइसिस में थी, इस वजह से काल शाल भी नहीं कर रही थी। तो अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा मुझे रिगार्ड दिया उसका, तो अल्लाह ताला उनको भी ज़रूर बदला देगा मेरा। अल्लाह ताला उनको जी हिदायत भी दे, वो कभी और किसी के साथ इस तरह से ना करे। बेहतर जानते हैं वही हमारे हक में बेहतर करने वाले। आमीन। आप सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी कॉल करने के लिए। आमना जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। माय फेवरेट गर्ल फ्रॉम द कराची। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। हमायूं आपको अच्छा हंसता बोलता देख के बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। योर एनर्जीज वर रियली वेरी टैंगी ने एनर्जी चेंज की थी आपकी। यू हैव नो आइडिया। मुझे आज आरजू भी कह रही थी कि आप वीक हो गए हैं थोड़े से, तो मैंने कहा यार कुछ तो लेके जाएगा डेंगी। जब आप खड़े हुए थे स्टेज के शुरू में तो यू लुक स्लिमर। यस ठीक तो मैं यू लुक स्लिमर। जी मैंने वेट मशीन में भी चेक किया, आई लॉस्ट 3 kgs। आवाज। और हलीमा आई रियली लाइक योर ड्रेस एंड योर शूज। थैंक यू सो मच आमना जी। लास्ट वीक आपने एक जो शूज थे ना वो आपने पंप टाइप कुछ पहने हुए थे, मतलब दे वर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग योर ड्रेस। तो मैंने कंट्रोल रूम में आपके बताया था कि हलीमा लुक्स वेरी नाइस विद लॉन्ग हील्स एंड नाइस शूज। उनको वो सूट करते हैं व्हेन शी इज सिटिंग। अच्छा वो उसकी मैं वजह बता देती हूँ, मैं जूते घर पे भूल आई थी। वो जूते उस ड्रेस के साथ नहीं थे, मैं लेके ही नहीं आई थी जूते। तो फिर क्या, और इतना लंबा मेरा पैर है कि बाकी सबने मुझे ऑफर किया लेकिन उनके जूते मुझे आ ही नहीं सके, तो इस वजह से वो मैं क्या करती, मजबूरी थी। अपॉलजीज एक्सेप्टेड हलीमा। अच्छा आमना जी जल्दी से बताएं कारमा के बारे में क्या ख्याल है? होता है आपको लगता है? कोई एग्जांपल बताएं ना, किसी के साथ किसी ने आपके साथ बुरा किया और उन्हीं भी पैड़ी हुए। हेलो, आई थिंक वी हैव डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आमना। कमिंग बैक टू यू बिस्मीना जी, आपका क्राफ्ट मैंने कहा बहुत मुख्तलिफ है, आपका स्टाइल बहुत मुख्तलिफ है। इसकी ख़ास वजह या क्या पर्सनल है या किसी कभी कभी माँ होती है, माँ को ऐसे डिज़ाइन पसंद होते हैं, सास को पसंद होते हैं, तो इट बिकम्स योर पार्ट ऑफ योर लाइफ। व्हाट अबाउट दिस डिज़ाइंस? मैं एक पर्सनैलिटी को देख के, उनका फिगर देख के फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं डिज़ाइन करती हूँ।
लेकिन ये मेरी पर्सनल है, जो मैं खुद से मेरा दिल चाह रहा होता करने का, जो मैं क्रिएट करती हूँ फिर मैं फ़ौरन उसको ऊपर कंप्लीट। तो आपका पर्सनलाइज्ड होता है, कस्टमाइज्ड होता है, आप अपना चॉइस नहीं रखती? नहीं रखती हूँ, अपनी चॉइस पे रखती हूँ, लेकिन अच्छा। ज़्यादातर मोस्टली मेरी कोशिश है कि जो क्लाइंट्स हैं उनकी चॉइस के मुताबिक बनाया अच्छा, जाए। इसको डिजाइनर वेयर इसी को कहते हैं कि कस्टमाइज एक बंदे की पसंद से जो है वो कपड़े तैयार किए जाए। आमना इज बैक। हम कॉलर लेते हैं, उसके बाद में डिजाइनर वेयर की तरफ आऊंगी। आमना जी, आपको आवाज आ रही है? जी मेरी कॉल कट गई थी, बिल्कुल आ रही है। मुझे आपके गेस्ट का ड्रेस बहुत पसंद आया है। So did I like it बहुत too. शुक्रिया। मैंने पहना हुआ था, रियली लाइक इट। अच्छा, अभी थोड़ी देर में बल्कि इनके बाकी के कपड़े जो ड्रेसेस ये लेके आएंगे अपने साथ, वो भी हम आपको जरूर अच्छा, दिखाएंगे। तो हाँ, और भी हैं, और वो बहुत ज्यादा, हर ड्रेस जो है वो मुनफरिद है एक दूसरे से, तो यकीनी तौर पे आप आमना जी, आपने मुझे बताना है मैं कौन सा खरीदूं अपनी होने वाली बेगम के लिए, ठीक है? अच्छा, मुझे बताएं, आपके साथ कभी कोई ऐसा हुआ किसी ने बुरा किया और फिर आपने देखा उसके साथ भी वैसे ही पैड़ी हो? अच्छा देखो, ये तो हम सभी कहते हैं कि ऑब्वियसली हर एक के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ होता है, और मेरा पेट जुमला तो होता है कि ड्रामों में इतनी जल्दी मकफात अमल हो जाता है, असल लाइफ में क्यों नहीं होता मकफात अमल? लिटरली होगा, आई स्वेयर। लेकिन मैं अपना बताऊँ ना कि मैं भी तो किसी से बुरा कर सकती हूँ ना, और वो जैसे ये मैंने बहुत नोट किया कि किसी दिन मैं किसी से, अपनी किसी फ्रेंड या किसी से बैठ के किसी की बुराई कर रही होती हूँ ना, बाय गॉड उसी दिन या नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ बुरा ऐसा जरूर होता है कि मैं कहती हूँ देखा पड़ गई मुझे। आप अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। 1990 में जो घंटी आई थी ना, आपने अपने घर में वही लगाई हुई है। मुझे आवाज मुझे वो लगती है, मेरे घर में वही लगी हुई है, वो बहुत सारे घरों में लगी हुई है। यहाँ जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपकी गेस्ट को बहुत सलाम हो, फैशन डिजाइनर है माशाल्लाह, लेकिन ये लड़का कुछ मुझे कमजोर लग रहा है। भाई क्या बात है? आप सबने सही गेस की है। हुमायूं जो बीमार हुए थे उसके बाद हुमायूं ने वेट जो है वो लूज किया। नहीं कोई भाई जूस वूस पियो, कुछ टॉनिक वॉनिक लो, बहुत जरूरी है, वरना तुम हलीमा का मुकाबला कैसे करोगे? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। इन्होंने बनाया, थैंक यू सो मच। ये बीना जी का ही ड्रेस है। मैं जवाब देना चाहूंगा हुमायूं आपके सवाल का। वो जवाब ये है कि मेरे साथ इत्तेफाक से, वैसे मैं नहीं चाहता कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा भी किया हो तो लिटरली मैं कभी उसके लिए कोई गलत बात नहीं सोचता, लेकिन एक ऐसा वाकया हुआ कि मेरे साथ किसी मेरे दोस्त ने, हमारे काम चलता था उसके साथ, उसने ज्यादती की और मेरे कोई 50,000 रुपए उसने हड़प कर लिए बिला वजह, यानी कोई रीजन नहीं था, उसने एक बहाना बना के हड़प कर लिए मेरे 50,000 रुपए। आप यकीन करें हलीमा, उसके एक हफ्ते बाद उसकी बड़ी गाड़ी ग्रैंडी खड़ी हुई थी रोड के ऊपर, और रात को 2.5 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया उसका। और मुझे ये लगा, जैसे मैंने कहा यार देखो, मेरे साथ 50,000 की डर गया, और फिर रोता हुआ एक बंदे के पास क्या गया और मेरी 2.5 लाख का नुकसान हो गया। मैंने कहा देखो बात यही होती है ना, अल्लाह ताला या सच बताइएगा, दिल को तसल्ली मिली थी थोड़ी सी? सच बताऊं खुदा, नहीं लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तसल्ली इसलिए नहीं मिली, तसल्ली की बात नहीं है, मुझे अफसोस भी हुआ, लेकिन देखें बात ये कि इसका सबक ये कि आप किसी के ज्यादती करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो बराबर हो जाता है। अच्छा, आपने उसको फोन करके कहा कि देख 2.5 लाख चले गए, अगर 50 मेरे वापस कर देता तो 2 तेरे बच जाते? नहीं मैंने नहीं कहा, मेरे एक दोस्त ने कहा, मेरे एक दोस्त ने, जो हमारे बीच के दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि देख तूने उससे ज्यादती की ना, तेरे 2.5 लाख, लेकिन उसका मकसद को फिर भी गैरत नहीं आई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच आया, थैंक यू सो मच। लेकिन हुमायूं वाली बात ठीक है कि कभी कभी इस तरह का कोई वाकया हो जाए तो आपके दिल में एक इत्मीनान आता है कि अल्लाह ताला मौजूद है और उसकी लाठी बेआवाज है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मिल जाएगा एक और सब में। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान हुमायूं ने ऐसे सवाल पूछे बीना जी से, आप अफगानी हैं और इस टाइप के, खूबसूरत है यार, बहुत ब्यूटीफुल, माशाल्लाह। लेकिन मैं कहती हूँ कि अफगानिस्तान में भी खूबसूरती होगी, लेकिन पाकिस्तान की जो खूबसूरती है वो जाहिर है आप लोगों के सामने है। बीना जी, मैं डिज़ाइनर क्लोथ्स के हवाले से बात कर रही थी। लोगों को ब्रांड्स का और डिज़ाइनर का ना थोड़ा सा फ़र्क समझने की भी ज़रूरत होती है कि डिज़ाइनर जो है वो एक पीस डिज़ाइन करता है, अगर आपने मेरे लिए डिज़ाइन
डिज़ाइन कर लिया है और कोई आके आपसे कहे कि मुझे ये सेम डिज़ाइन कर दें, तो फिर आप शायद उसके लिए एक और पीस बना लें, वरना सिंगुलर पीसेस होते हैं। हाँ, और आप, मैं अगर आपके पास आऊँ तो मुझे क्या अपना क्राफ्ट आपको बताना पड़ेगा, या आप मुझे बताएंगी कि नहीं हलीमा तुम पे ये कलर अच्छा लगेगा, ये इस तरह लगेगा, ये इस तरह होगा? तो पहले सबसे पहले आपसे मैं पूछूंगी कि आपकी जी सबसे पहले कि आपकी चॉइस क्या है। ठीक है, आपसे मैं सारा पूछूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि हलीमा आपको ये नहीं, आपको ये कट पहनना चाहिए, लॉन्ग में जाना चाहिए, जो बल्कि हैं उनको प्रिंसेस कट में पहनने चाहिए, डार्क कलर पहनने चाहिए, और जो आपकी जैसी खूबसूरत स्लिम स्मार्ट है इनके ऊपर तो सब आपने ज़्यादा नहीं इसकी तारीफ करनी, आप मुझे देखती रहें। अच्छा, तारीफ से याद आया, आपकी नज़र बहुत प्यारी है। आपने मेरी नज़र प्यारी है। हाँ, नज़र प्यारी है और कुछ भी प्यारा नहीं है। मैं आपको एक मशवरा देती हूँ प्यारा होने के लिए, चाहिए आपको? दे दे। ठीक है जी, लेकिन लाइबा की तरफ आ जाए। आप लोगों ने जो है, जो भी लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन जो है चमकदार और खूबसूरत नज़र आए, वो लाइबा स्किन पॉलिशर का इंतखाब करें और उसे अपनी स्किन पे अप्लाई करें। इसको आपने 5 से 10 मिनट के लिए अपनी स्किन पे अप्लाई करना है, हल्के हाथ से अपनी स्किन का मसाज करते रहना है और उसके बाद आपने पानी से इसको रिमूव कर लेना है। लाइबा का जो स्किन पॉलिशर है वो आपकी जिल्द को सफ़ेद चमकदार बनाने के लिए महारत रखता है और आपकी जिल्द जो है वो नरम, खूबसूरत और मुलायम हो जाएगी अगर आप लाइबा के स्किन पॉलिशर का इस्तेमाल करेंगे। ज़रूर इसको लेकर आएँ और इसका इस्तेमाल करें। इसके साशे को खोलकर आपने अपनी स्किन पर अप्लाई करना है और उसके बाद 5 से 10 मिनट तक अपनी स्किन को स्क्रब करते रहना है। स्क्रब से मेरी मुराद ये है कि मसाज जो है वो करते रहना है। इनकी वेबसाइट भी नीचे आ रही है और इनका नंबर भी जो है हमारी स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है। कॉल करके भी आप इन्हें कह सकते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट जो है वो चाहिए, और अगर आप एक और सोप या और लाइफ का हवाला देंगे तो आपको 25% का डिस्काउंट भी यहाँ से मिलने वाला है। तो हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बीना जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे कुछ बातें भी करेंगे और फिर उनके कपड़े भी आपको दिखाएंगे, तो कहीं मत जाएगा। एक और सोप में हमारे साथ। वेलकम बैक टू द शो। बीना जी जो है वो हॉट वाटर्स में है। हुमायूं के सवाल जो ब्रेक के दौरान होते हैं वो उन्हें बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। बीना जी, हम कपड़ों के हवाले से बात कर रहे हैं। आप कह रही हैं कि जो भी शख्सियत आपके पास आती है उस लड़की की बॉडी टाइप या खातून की बॉडी टाइप या उनके कलर कॉम्बिनेशन को देखकर आप बताती हैं कि जी ये रंग का आपको इंतखाब करना चाहिए। अगर हम एक नॉर्मल किस्म की लड़की को तसव्वुर कर लें और आजकल शादियों का सीज़न है, तो आपको क्या लगता है कि जो अटेंड करने जा रही हैं उन्होंने क्या पहनना है और जिनकी शादी है उनको किस रंग का इंतखाब करना है? एंड स्पेसिफिकली अगर हम वलीमा लें, बिकॉज़ दैट सबका होता है। हाँ, क्योंकि वरना बारात में सभी रेड को वलीमे पे क्या होता है? वलीमे पे वही सॉफ्ट न्यूड कलर्स अच्छे लगते हैं। ज़ाहिर ब्राइड का तो मतलब आप उसमें पीचिश पिंक में जा सकते हैं, न्यूड लाइलेक में जा सकते हैं। इसका डिफरेंट लाइट कलर है जिसमें बन रहे हैं। मीना जी, का फर्क पड़ता है कि दिन का इवेंट और रात का, इससे फर्क पड़ता है? दिन में क्या होना चाहिए कलर, क्या लाइट या दिन में डार्क? आपको लाइट कलर्स पहनने चाहिए, लेकिन जो रात के ही इवन ज़्यादातर मोस्टली लाइट ही कलर ब्राइड्स पहनती हैं। लेकिन जो ब्राइड्स की बहनें हैं, जो उनकी फ्रेंड्स हैं, मैं प्रेफर करूंगी कि वो साड़ी पहने। अभी भी लहंगा इन है, क्या आप लहंगा ही वलीमे पहनते हैं कि अब वो मैक्सीज या गरारा शराराज ये आना शुरू हो गए? नहीं, वो अब ब्राइड की चॉइस पे है कि वो क्या पहनना चाहिए, लेकिन सब कुछ इन है। आजकल फर्शी गरारे टेल के साथ ज़्यादा चल रहे हैं। अच्छा। लॉन्ग ड्रेसेस भी हैं, टेल के साथ दुपट्टे हैं और तकरीबन सारे स्टाइल सब इन है। और अच्छा, मैं अब आपसे आई वुड लाइक टू आस्क यू, बिकॉज ये पाकिस्तान में नेशनल शादी सीज़न है, ठीक है? नवंबर दिसंबर में सबकी शादियां हो जाती हैं, ठीक है? एक वो होते हैं जो सिर्फ देख रहे होते हैं और एक वो होते हैं जिनकी शादियां हो रही होती हैं, तो जो सिर्फ सलामी दे रहे होते हैं, जो सिर्फ सलामी दे रहे होते हैं। तो मैं सलामी वालों में से ही हूँ, अभी सलामियाँ ही दे रहा हूँ, शादी पता नहीं कब होगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ये बताएं कि व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू वेयर समथिंग ऑन अ वेडिंग? क्या हैवी क्राइटेरिया है कि आप कुछ हैवी पहने, या आप येट अगेंस्ट सिंपल पे आप एलिगेंट लग सकते हैं? क्योंकि कभी कभी जब कोई भी सिंपल पहन कर आता है ना, मेरी अगर अम्मा को बड़ा शौक है सिंपल चीज़ें पहनने का, तो हमेशा उनकी बहनें कहती हैं यार क्या पहन कर आई हो, तुमको थोड़ा हैवी पहना करो चीज़ें। सो हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप शादियों पर थोड़ा हैवी पहने, बिकॉज इट्स अ फेस्टिविटी, इट्स वेडिंग?
नहीं हैवी पहनते हैं, लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है मैं थोड़ा लाइट प्रेफर करती हूँ ब्राइड की मदर के लिए, क्योंकि ये इंसान को खुद पता होना चाहिए कि उसने क्या पहना है और वो कैरी कैसे करता है और किस तरह का काम। हाँ, और इस तरह ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत हैवी ड्रेसेस आप पहने, आप लाइट काम वाले ड्रेसेस पहन सकते हैं, लेकिन आपको कैरी करना आना और चाहिए। काम किस तरह का, कैश हो जाए, गोटा हो जाए, व्हाट डू यू थिंक इन वलीमे? अभी हम वलीमे की बात कर रहे हैं। नहीं, वलीमे पे तो जरदोजी का सारा काम, जरदोजी का और काम, अदब का स्टोन वर्क, उसमें डिफरेंट, उसमें हम मटेरियल ऐड करते हैं। और कपड़ा कौन सा चल रहा है आजकल? कपड़ा देखिए अभी तो सेल्फ में ही इतना खूबसूरत कपड़ा आ रहा है, उसका नेट इतनी खूबसूरत आ रही है, ठीक है। उसके ऊपर भी अगर आप हल्का फुल्का काम करा के उसको कैरी करें तो बहुत अच्छे लगते अभी हैं। भी प्रिंटेड का है टाइम या सिंपल गेट इन वन टोन? नहीं, वन टोन का तो है, ये तो कभी भी नहीं गया। वन टोन इज नेवर सॉलिड कलर हमेशा से इन वो भी शादियों में हमेशा लोग हाँ जो जी, है सॉलिड का से आप इंतखाब पहन के करते हैं। ऊपर, जैसे विंटर का सीजन है, आप हैवी शॉल्स ले सकते हैं। बीना जी एक छोटा सा सवाल है मेरा, मैंने हर डिजाइनर से पूछना है, मुझे पता है वलीमे पे या बारात पे खवातीन ब्लैक ऑल ब्लैक क्यों नहीं पहन सकती? क्यों इसको कहा जाता है कि जैसे हम गांव के लोग वो कहते हैं कि यार क्या तुमने सोग वाला ब्लैक पहना हुआ, तो क्या ब्लैक नहीं पहना जा सकता? क्यों नहीं पहना जा सकता? मेरी बेटी ने पहना था अपनी शादी पे। जी, रियली? ब्लैक के साथ बॉटल ग्रीन शॉल थी उसकी। वेरी डेयरिंग, और क्योंकि लोग मेहंदी जो है नहीं पे पहनने देते। और उसके निकाह पे जो मेरी शादी का जोड़ा था वो मैंने उसको रीडू करके दिया था। ओए हो, ये आजकल बड़ा फैशन है, ये मैंने देखा है। ये बड़ा अच्छा फैशन माओ है, के। लोगों को पता होना चाहिए कि उन कपड़ों की क्या कीमत है, उनकी अहमियत है, और उनको दोबारा भी पहना जा सकता आपकी है। अम्मा के हैं अभी कपड़े? जी जी, मेरी अम्मी के हैं। किसी ने पहने, किसी बहन ने? अभी तक नहीं पहने। आमना के पास वो कपड़े हैं, क्योंकि जो बंटवारा हुआ उनकी जायदाद का, वो आमना के पास चले गए, और आमना जो है वो कहती है मैं मोहम्मद की शादी में दुपट्टा है उनका? जी है। बहुत फिट दुपट्टा है। वो कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे कभी किसी ने इस्तेमाल यार मैं आई विल बोरो इट फॉर माय शादी। ब्रेक ले डन कर ले, आंटी को कॉल करें। वेलकम बैक टू द शो। बीना जी के कपड़े जो हैं वो हमने यहाँ पे ला के रख दिए हैं, वन बाय वन अब हम आप लोगों को दिखाना शुरू करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे भी। आप पूछ ला, मैं दिखाता हूँ। मैं जाऊँ? ठीक है, आप ही जाओ। आप जाए। आप भी। ये देखिए, मैं अभी मुझे भैया का रुतबा है थे, मैंने रिश्ता हो गया। आप मेरी अंगूठी देखिए, बीना जी ने मुझे अंगूठी दी है, और मेरा अभी रिसेंटली ये, थैंक यू फखर भाई, आई लव यू टू द बॉटम ऑफ माई हार्ट, लव यू टू। बट आप लोगों ने मुझे बताना है कि कैसी लग रही है अंगूठी मुझ पे। आ जाए जी। आप ठीक है? पूछोगे, जब तक अपनी मर्जी का जवाब नहीं आएगा तब तक पूछते रहोगे। चलो पहला जोड़ा दिखाया जाए। मैडम जबरदस्त। अच्छा बीना जी, कुछ कपड़े जो होते हैं ना वो आपको देखते साथ ही बहुत ज़्यादा वो लगते हैं कि यार ये एक गाउन ऐसा है जिसमें आप पहन के बड़े अच्छे, बड़े स्लिम, बड़े वो लगोगे ना, आपकी बॉडी शेप के हिसाब से होगा। या आपने किसी के लिए बनाया है या नहीं, ये कोई भी खरीद सकता है? ये मेक टू ऑर्डर है। ये मेरी कनाडा की, देना नहीं फाड़ो। ये मेरी कनाडा की बड़ी अच्छी क्लाइंट है, उनके लिए उन्होंने मुझे सोनम कपूर की भेजी थी पिक्चर कि हमें ये चाहिए। अच्छा। वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव था, तो अभी ये फिर मैंने उनके लिए तैयार किया है। अब ये मत आप कह देना कि यहाँ पे भी बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, मैंने आपको इंडिया का मैंने क्या कहा था, कंधे नहीं आ सकते। हाँ। अच्छा ऊपर रखो बस खाली, तुम शोल्डर पे। चलो अल्लाह, ये भी तो करना है ना। दूसरी साइड रखो ना। हाँ जी, माशाल्लाह, लंबे इतने वैसे करना पड़ता शॉल वो लग रही है। शेर ले आओ, शेर को करतब दिखाओ। बैक से दिखाए ना, बैक। ये वैसे अच्छा है यार, इट्स नाइस। जिनके लिए बना है उन पे बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जिनके लिए बने, कनाडा वाली जो भी आंटी जी है, बहुत खूबसूरत बना है, बहुत अच्छा लगेगा। और आपको इस तरह बाहर से ऑर्डर आते हैं और आप उनको फिर तैयार करके देती है, तो यहाँ से क्या करती हैं, भिजवाती हैं उनको? जी, उनको शिपिंग करवाती हैं। अच्छा ठीक है यार, वेरी नाइस। और ये बड़ा हैवी काम है, ये शीशे काम होता है जी, ये सारा मिरर। और कितना टाइम लगता है इसमें? इसको लगे थे 2 मंथ्स इसको बनाने में। 2 months, that was a big time। और बीना जी, इसकी अप्रॉक्सीमेटली क्या प्राइस रेंज होगी, अगर कोई तो कहे कि जिससे ऊपर काम हो जाए, सिर्फ बाजुओं पे हो जाए, वो समथिंग फिर उसके अकॉर्डिंगली भी हम उनको प्राइस बताते हैं। ठीक है, लेकिन अब इसकी क्या होगी, ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए अगर वो ऑर्डर करना चाहे? ये इसकी है 230। अच्छा, लेकिन इसके साथ ड्रेस भी हमने बनाया। हाँ, ड्रेस भी जाहिर है, इनर्स भी इसके साथ होंगे। और ये विंटर के हिसाब से मैं फिर गाउन्स
विंटर में ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि इसके चलते भी नीचे- बड़े हैं गाउन जी जी बिल्कुल, कुछ भी और आप इसके अंदर नीचे क्या पहन होता है? सकते हैं। इसके अंदर आप कोई भी शॉर्ट शर्ट पहन ले, लॉन्ग लेंथ में पहन ले, अच्छा। वो क्लाइंट की शर्ट और चॉइस पे होता है। ट्राउजर इसके अंदर होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर आपकी शॉल्स का कोई मुकाबला नहीं है, मुझे आपकी शॉल्स बहुत प्यारी लगी हैं। मैं सबसे पहले आपकी वो सिग्नेचर शॉल दिखाता हूँ यार, वो सबसे जो ब्लैक वाली है ना, ब्लैक वाली, आई लव इट। इसके अंदर जो है गोटे का भी काम हुआ हुआ है, स्टार्स सितारों का भी काम हुआ हुआ है, धागे का भी काम हुआ हुआ है, हर चीज़ इसके अंदर जो है इन्होंने एम्बेलिश की। हमारी आप ले सकते हैं किसी इवेंट पे, टसल्स भी लगे हुए हैं इसके ऊपर। हलीमा ये तो मैं दोनों ले सकते हैं, लड़कियां भी ले सकती हैं, लड़के भी ले सकते हैं। बहुत अच्छे लग रहे हो हुमायूं आप, बहुत अच्छे लग रहे हो, समझ गए हो ना आप? हाँ, हाँ। गर्दन जो है वो मैं कोई ले लूंगा किसी की इसके लिए। नहीं, उसके बाद आपको थोड़ी देर कॉलर लगाना पड़े। देखो भाई, फैशन जो इंसान करता है ना, उसके बाद उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो आपको भुगतने पड़ते हैं। एक्सक्यूज मी, वैसे नहीं कैसा हो लग रहा सकता। हूँ? थैंक यू डेविड। फखर भाई फखर भाई कैसा इज लग रहा नॉट हूँ? इंटरेस्टेड। शेरवानी भी अच्छा लग सकता हाँ। है? नहीं, तो ये- शेरवानी सिंपल होनी चाहिए, ये ब्लैक। सिंपल इसके होनी साथ black चाहिए। शेरवानी। बिल्कुल, इसकी मैं यही कहने लगी थी, या कवाली नाइट हो, ब्लैक कलर के कपड़े Night हो नहीं तो हो रही है उसके सिर्फ। ऊपर ठीक है यार, ठीक है, प्लेन ब्लैक शेरवानी के साथ बिल्कुल। दामाद से इनके बनवाऊंगा असमत से ब्लैक शेरवानी, ऊपर ये वाली शॉल। आप लोग सब रेडी? हारून मंजूर है? मंजूर। हारून भी कह रहा है बहुत अच्छी लग रही है। आप देखें, आपका भाई आज तैयार है एज ए दुल्हा, सो देख ली, शादी भी शायद हो ही जाए। जिन्होंने देखना है वो देख लें कि कैसा लगेगा दूल्हा बन के। और ये जो शॉल है, इसको कितना टाइम लगता है? इसको 3 months 3 months लगते 3 हैं। months क्यों? ये हलीमा, काफी- बहुत काम है इसका यार। काम बहुत हैवी काम है। काम बहुत है, लेकिन मतलब जिनकी कुछ लोग होते हैं ना, जिनकी शादियां बहुत जल्दी में हो रही होती हैं, या ये हो रहा होता है कि जी लड़का अभी आया है, बस 15 दिन महीने का टाइम है, तो फिर अगर उनको ये शॉल पसंद आ रही हो तो वो फिर किस तरह नहीं, उनके लेंगे? अकॉर्डिंगली हम कर देते, क्योंकि ये सिग्नेचर शॉल है, तो इस पे तो काफ़ी टाइम लगा था, काफी लेकिन time जब लगेगा। किसी का ऑर्डर आता है वो फिर हम वर्कर्स की तादाद बढ़ा देते तो हैं। एडी मतलब कीमत बन सकती है, अगर किसी को जल्दी इमरजेंसी में शादी करनी पड़ जाए तो आपने परेशान नहीं होना, बन जाएगी आपके लिए शॉल। इसकी 220 220। आपको इतना मैं भी हंसाऊंगा इस बात पे। ये मेरा ख्याल है, आपने सही कहा था, ये शायद मेरी थी, ये मेरे पास आ रही थी, अल्लाह ने मुझे ये मेरे लिए दी थी। नहीं नहीं, आप रख ले। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ही, ठीक ठीक है, है? ठीक। ये मेरे पास आनी थी, बिल्कुल ठीक है। और यार ये बहुत खूबसूरत है, मेरा तो दिल ही नहीं कर, कुछ और दिखाता हूँ पहने में। जी हलीमा जी, ये एक और ये शॉल भी है। एक और शॉल है, और लेकिन ये खवातीन पे ही ज़्यादा अच्छी हाँ। लगी, ये मर्द से नहीं ज़ेबतन आधे कर सकते। मोहतरमा, आप मॉडल हैं अभी जी, इसको सही तरह दिखाएं ना आप। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ बीना कैसे। जी, इसके बीच में कौन सा काम हुआ हुआ है? जो इसके बीच में जो हमारी डिजाइन जरूरत बना हुआ है, है, पैटर्न, वो गले क्या में है? इसके अंदर सारा जरदोजी का काम है, कोरा दबका। अच्छा अच्छा। और और इसके साथ लोग सिंपल सूट बनवाते बड़ी हैं बहन इसके और साथ दुल्हा। सिंपल सूट पहन सकते हैं आप, इसके साथ और आगे। फ्लेरी सिंगल ड्रेस आप उसके साथ पहन हाँ, सकते हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। मेरी बड़ी बहन आई है शादी मेरी पे। बात सुनो, सेराबंदी में पैसे भी देने होते हैं बहनों को। हाँ, और क्या? आपको मुझे देने होते। आपको हमें देने हैं, हम आपको सेहरा बांध रहे हैं तो आपने पैसे देने हैं हमें। जी नहीं, ये कोई रूल होता है बीना जी? ऐसा ही होता है। बिल्कुल। नहीं, मुबारक देते दूल्हे को मैं देते कहती हूँ हैं। बीना जी ने कह दिया, बस हो गया है। आपको सलामी डन मिलेगी डन ना? डन। सेहराबंदी आप देंगे ना जो बहनों को, सेहरा भाभियों को। बांधेंगी बहनें, उनको आप ये सेहरा रस्म हम करते, हमारे खानदान में रस्म ही नहीं है। हाँ आपने खत्म कर दी होगी। खत्म कर दी, आज खत्म हम है। दूसरे पैसों वाली निकाल लेंगे। नहीं, लेकिन हम आइए, फिर मुझे भी तो कपड़े सबको देने पड़ेंगे ना। हम एक थोड़ा सा लेते हैं ब्रेक यहाँ पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उसके बाद जो है वो बाकी के कपड़े आपको दिखाएंगे। बीना जी की बहुत खूबसूरत शॉल्स हैं, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं जो हमें बहुत पसंद आए हैं। 1 by 1 हर चीज़ आपको दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लें। वेलकम बैक टू द शो। आप एंजॉय कर रहे नहीं कर रहे, हम बहुत कर रहे हैं यहाँ बैठ के, हमें बहुत मजा आ रहा है। बाकी कपड़े मैडम? जी जी, बाकी कपड़े मैडम। दिखाएंगे, लेकिन मैंने आपसे पूछना था किस चीज़ की खुशबू सी आ रही है? आप थोड़ी मैं देर तो पहले लगाए मुझे नहीं बताने हूँ। लगे। मैंने तो नहीं अभी लगाऊंगा। अभी लगाएंगे। हाँ,
नहीं, पहले आपने लगाया था। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे हाथ में है पांडा एयर फ्रेशनर। इट्स पैंडा भी कहते हैं, लेकिन पांडा हम उर्दू में कहते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने मुझे जज नहीं करना। सो दिस इज़ पैंडा एयर फ्रेशनर। ये लग्जरी खुशबू अरबी ऊद की महक के साथ तेल से तैयार करदा, ये पानी से तैयार नहीं किया हुआ। दैट मीन्स कि इसकी जो फ्रेगनेंस है वो देर तक कायम रहेगी। ये पांडा एयर फ्रेशनर इट्स अ लग्जरी फ्रेगनेंस, यानी कि आपको बहुत अमीर अमीर सी फीलिंग आएगी। ये देखें, अभी देखें ये, अभी तो पहुंची तक भी नहीं है नॉस्ट्रल्स तक। मैंने यहाँ से किया ना, आप दूर बैठे हो, मेरे से हुई है। तो बेहतरीन सी जो है इसकी खुशबू आ गई है। याद रहे, ये वो एयर फ्रेशनर है जो कि तेल से तैयार किया गया है, ये पानी से तैयार नहीं किया गया। तो इसकी खुशबू जो है वो देर तक रहेगी और इसकी महक से आपका कमरा जो है वो बहुत जो है वो एक फ्रेगनेंस ऐसी आएगी कि जब भी कोई अंदर आएगा उसको, अगर आप अच्छे नहीं भी हैं, यहाँ तक कि सास को बहू भी अच्छी लगने लगेगी और बहू को सास भी अच्छी लगने लगेगी। ये काम करता है पांडा एयर फ्रेशनर। तो आप लेकर आइए आज ही। बहू को सास और सास को बहू अच्छी लगे, इसकी सबसे बड़ी जो रीजन है वो ये है कि ऐसे लोग घर में मौजूद ना हो ताकि फड्डा ना हो सके। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह। चलिए बाकी के कपड़े दिखाएं, अभी मैंने आपको छुट्टी नहीं दी। मैडम बाकी कपड़े, यार बड़ी मज़े खुशबू है इसकी, वैसे जो तेल से तैयार करता है जी। जी, येलो वाला आपने दिखानी थी शॉल। ज़ैनब इसको इंडोर्स जल्द करेंगी, आप ज़ैनब की रील्स में इसको देखेंगे। बिल्कुल, आप ज़ैनब के इंस्टाग्राम पेज पे जो है वो कुछ ही दिन में इसको देखेंगे कि ये मेरी बहन आए ना मेरी बहन मेरे ख्याल से आप इससे पहले ये करते थे, भूखे नहीं मर सकते। मेरी बहन लाडो रानी पे कैसा लगेगा मेरी बहन? देखो, ये देखो आप पे कैसा लगेगा। ऐसे ही नहीं करते हो। राजा बाजार टाइप फीलिंग आई है। देखो बात सुनो, ये वो वाले कपड़े नहीं है जो राजा बाजार में। ये आपने कम्पाप के ऊपर या बनारसी के ऊपर बनाया हुआ है? जी, ये प्योर बनारसी है, प्योर बनारसी है। देखिए इसकी लेयर नीचे 3 टोन में टाई एंड डाई के साथ की है, ताकि वो चुभन का एहसास ना हो ना, ऐसा ना हो कि कोई ले तो पता है, मैं बिना चीज सोचता हूँ कोई ऐसी चीज है जो मुझ पे अच्छी ना लगे। ये हर चीज मुझ पे प्यारी लगती है। ये आपको लगता है? मैं कहती हूँ कुछ लोग जो है ना वो अपने आप को अपनी माँ की नजर से देखते हैं हमेशा। बच्चा चाहे जैसा भी हो, माँ कहेगी मेरा लाल, मेरा चांद। इस तरफ आ जाओ, देखें आप मेरा जूम भी कर सकते हैं। 200 करोड़ मील से दूर से दिखा रहे हैं। फखर भाई को कहें आपका जूम करेंगे। फखर भाई इधर, थैंक यू वेरी मच। ये आप बताती जाए बीना जी इसमें क्या क्या लगा हुआ है, आप बोलती जाओ, शॉर्ट मेरा जी। सितारों का काम हुआ है इसके ऊपर डिफरेंट हमने एम्बेलिशमेंट की हुई है, वही कोरे दबके सीक्वेंस के साथ डिफरेंट, और बीच में गोटा भी यूज किया है। गोटा भी यूज किया है। गोटा तो एक ऐसी चीज है जो मैं कहती हूँ सदाबहार है, वो कभी और इसको हमने मेहंदी के इवेंट के हिसाब से तैयार किया है। इसकी जो लाइनिंग है नीचे देखे वो 3 टोन में है, आप उनमें से किसी कलर का भी ड्रेसेस के साथ पहन सकते हैं या उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो बना सकते हैं और वो बहुत ज्यादा जो है अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मॉडल जी मैडम ये एक और शॉल है, ये दिखा दी थी आपने, दिखा दी थी। अब ये पहन के नहीं मैं दिखा सकता, ये नहीं पहने आप। ये ड्रेस बहुत सिंपल, एलिगेंट और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। बाजी देखे, टाई एंड डाई का दुपट्टा है इसके साथ। ये मैंने देखो तो मैं लफ्ज़ सिखा ही दिए आखिरकार। मुझे जो दुपट्टों के साइड पे चीज लगी हुई होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है, उससे दुपट्टा जो है वो एनहांस हो जाता है। जी सॉरी, मुझे नहीं पसंद। अच्छा, आपको नहीं पसंद, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके ऊपर किस चीज़ का, ये सिर्फ जो गला नेकलाइन बनी हुई है इसकी, ये इसकी वेलवेट के साथ इसको पैच करवा के ऊपर डायमंड का काम किया हुआ है। डायमंड का काम किया हुआ है, बहुत खूबसूरत, वेरी सिंपल, वेरी एलिगेंट। डायमंड हैं वो भी देखिए डिफरेंट शेप में है। हाँ, डिफरेंट है, मैंने देखा। जस्ट लुकिंग येलो कलर, लुकिंग लाइक अ वाव। येलो लुकिंग लड्डू पीला कलर, लड्डू पीला कलर लाइक अ वाव। बीना जी क्या प्राइस है इस ड्रेस की? इसके 65,000, क्योंकि ये प्योर में है। तो अगर क्लाइंट चाहे प्योर 80 ग्राम, अगर क्लाइंट कम में करवाना चाहते तो ऑब्वियसली फिर रेप्लिका भी कोई किसी किस्म का यूज कर सकते। ये कोई फौत लड़की है जिसके लिए आपने बनाया? इतनी कमजोर? ये वही जैकेट के नीचे ये ड्रेस बनाया हुआ। तो ये इतनी सी कोई है लड़की जिंदगी? जी, एक्स्ट्रा स्मॉल है बच्ची, एक्स्ट्रा स्मॉल है बच्ची। ज़ैनब जो हमारी है पीसीआर, आरजू को भी आ जाएगा, का हिस्सा है, उसको भी आ जाएगा। मेरी 2 अदद बहनें भी ऐसी हैं जिनको आमदा को भी आ जाएगा, आयशा को भी आ जाएगा, उनको भी आ जाएगा।
जो दुनिया के किसी को साइज नहीं आता, एक्स्ट्रा स्मॉल वन का। ये मुझे बताएं, ये जो आपने ड्रेस बनाया इसको क्या कहते हैं? जो पट्टी होती है इसे क्या कहते हैं? ये गोटे की पट्टी लगाई। ये गोटे की पट्टी लगाई हुई, और इसके अंदर ड्रेस कमीज शलवार होते हैं? मुझे नहीं पता। नहीं, ये हमने वो जो जैकेट बनाई है सीक्वेंस वाली, उसके नीचे ये ड्रेस बनाया हुआ, और इसके नीचे हाई वेस्टेड ट्राउजर होगा। हाई वेस्टेड ट्राउजर होता है? हाँ जी, वो दूसरे ड्रेस में है पड़ा हुआ। और ये कितने का है? नहीं, ये पूरी जैकेट के साथ ही मैंने प्राइस आपको बताई थी। तो बताएं ना। अभी 225 था शायद। 225, 2,25,000 का। और जैकेट कहाँ पर है? जैकेट वो शीशों वाली ब्लैक, हाँ, जो फर्स्ट आपने दिखाई थी। ये अच्छा, ये तो फिर तो बनता है। यानी इसके ऊपर लगा दूं मैं इसको? जी जी, लगा दो। बुशरा जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। बुशरा जी क्या हाल है? बुशरा जी कैसी हैं आप? जी ठीक हो। बुशरा जी कैसा लग रहा था मैं वो चादर पहन के? अच्छा लग रहा था? अच्छे लग रहे थे। अच्छे लग रहा था, शुक्र है। मैंने कहा हाँ जी। आधे लग रहे थे तो मुझे नहीं। अच्छा जी, क्या कहोगी बुशरा? बुशरा टीवी की आवाज बंद कर दो और अब मेरे से बात करो, क्या कहोगी? जी ठीक है, बंद कर दिया। वेरी गुड। और अपनी आवाज खोल दो, अब बोलो, क्या बोलोगी? भाई आपसे बात करके, पिछली मरतबा भी आपसे बात की थी, आपको बात करने का अंदाज मुझे अच्छा लगा, सही लगा। सही लगा? मुझे कोई बात करने वाला नहीं है, तो मैं कहती हूँ चलो एक भाई है की तरह आपको बात करने का अंदाज सही लगा है। मैं भाई लगा आपको? और हाँ, ठीक है, भाई की तरह ही है ना। ठीक है। अब तो आपको भाई बन ही जाना चाहिए। अब तो भाई हूँ मैं, अब मैं सबका भाई हूँ। हुमायूं भाई सबका भाई, इंटरनेशनल आर्मी भाई, इंटरनेशनल भाई। मुझे बताओ कि शादी हुई हुई है कि नहीं हुई हुई? मेरी बहनों की शादियां हुई हैं, तो मेरी बहनों को पुराने लिबास दिए हैं। मेहंदी का पुराना लिबास दिया है, बारात वाले दिन पुराना लिबास दिया है, किसी को कत्ल कर दिया है, किसी की औलाद बर्तन करके तलाके दे के वापस भेज दिया है, और किसी को रहने का छोटा सा कोना गुच्छा दिया है, फ्री की नकली जाली दवाइयाँ रख दी हैं, और बर्तन धोने। तुम क्या बॉर्डर पे रह रही हो मेरी बहन? जितना तुम्हारे मसाइल और हल है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानियाँ करे यार। किचन में आएंगे, आ जाओ। चलो जी, किचन में आ जाओ। बाकी किचन जा रहे हैं? हाँ, आ जाओ किचन में। बीना जी आए, आपको किचन में लेके जाओ। कभी आप ही जाए, कभी कुछ पका भी लिया करें आप। बस ठीक है, मैं आपको खाना खिलाऊं। आपने कभी कुछ पकाया है? बहुत, मेरी कुकिंग बहुत अच्छी है। सबसे अच्छा क्या चीज़ बनाती हैं आप? बेवकूफ़। वो तो मुझे पता चल गया। लेकिन सबसे अच्छा क्या पकाती हैं आप? मैं मेरे पाए। आपके पाए? जो पाए बकरे के होते हैं? बकरे के पाए। अच्छा, वो आप अच्छे बनाती हैं? हाँ, पाए ने बकरे के या बड़े जानवर? दोनों। और बेहतरीन पाए। किस दिन आए मैं, हलीमा और ज़ैनब आपके पाए खाएं? जिस वक्त, जब आप जिस वक्त नहीं होता दिन, इनविटेशन होता है, ये दिन है, इस टाइम पहुंचो, पाए तैयार होंगे। आप संडे को बात सुनो, आज संडे को हम चल जाएंगे, लेकिन आपने ये तोड़ना नहीं है, ठीक है? बिल्कुल नहीं जितनी जोर से आप इसको मार रहे हो ना, इससे कहना है कि ओके अल्लाह हाफिज़, सी यू लेटर एलिगेटर। और मेरे जो चने हैं, जो गुजरांवाले के मशहूर, अच्छा, वो बनाते। तो फिर आप एक काम, पाए और चने दोनों कर लीजिएगा। दोनों कर लेंगे जी मैडम, बेहतरीन हो गया। ये बलोची कढ़ाई तैयार है आज ही। जी, बलोची कढ़ाई की मैं रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ और आप लोग ट्राई भी कर लेती देर में इसका जायका। यहाँ पे जो चिकन है मैंने विद बोन जो है 2 किलो ले ली थी, और उसके अंदर तेल 4 कप जाएगा। इसकी तेल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। पानी 1 कप जाएगा। सब्ज़ मिर्च 8 अदद जाएगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 4 अदद। सब्ज़ मिर्च का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। चाट मसाला 2 खाने के चम्मच। धड़ा मिर्च 1 खाने के चम्मच। धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच। ज़ीरा पाउडर 2 खाने के चम्मच। काली मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, और सब्ज़ धनिया ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ किया जाएगा। अच्छा, मैं इसकी रेसिपी बता दूं कि मैंने चिकन को ऑयल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होगी उसमें ऐड कर दिया था, और अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट और साबुत जो सब्ज़ मिर्चें थी वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, और उसको बहुत अच्छे से भुना था। इतना मैंने उसको चिकन को पकाया कि वो ऊपर से क्रिस्पी हो गया और ब्राउन सा जो है उसका टेक्स्चर आ गया, और उसका जो पानी है बिल्कुल चिकन का कम हो गया। जो बाकी मैंने मसाले बताए वो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं पकाए। ऑयल को मैंने निकाल दिया और उसके बाद फिर मैंने डिश आउट करके ऊपर से जो है मैंने मसाला ऐड कर दिया। ज़ैनब, आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने एक से, अगर फकर भाई आप दिखा सकते हैं इस बोटी को? इस बोटी में एक डिफरेंट चीज़ है जो मुझे लगा, और मैं तुम्हें बताता भी अगर तुम्हारी गलती होती। इसका ये जो चिकन है पूरा पका हुआ है, इसका पानी निकल गया है।
ये पानी कैसे निकला है और तुम्हारा चिकन साफ कैसे, जब ये आप खोलते हो तो रेडिश सा होता है अंदर से, हाउ डिड, बिकॉज ये फ्राइड होता है तो चीज रह जाती है, तुमने मेक श्योर कैसे किया कि ना अंदर से रेड रहे, ये देखिए नजर आ रहा है आपको, ड्राई भी नहीं हुआ, ना ड्राई और ना और ड्राई भी नहीं है, जूसी भी है, येट अगेन पानी भी नहीं है, ये कैसे? अच्छा, मैंने इसमें ये किया था कि चिकन जब मैंने ऑयल में डाला था तो मैंने पानी ऐड कर दिया था और फ्लेम मैंने लो नहीं किया, वो तेज ही फ्लेम पे पकता रहा, जो उसका जैसे रेडनेस होती है ना वो भी खत्म हो गई थी, जूसीनेस भी इसके साथ, बहुत ज्यादा फिर वो पटाखे नहीं मारता है चिकन, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी उसी के साथ डाल दिया था, जो ग्रीन चिली पेस्ट है वो भी साथ में डाल दिया था, तो उसका जो फ्लेवर है ना वो इसमें सारे इनहेंस हो गया था। अच्छा, कोशिश ये करें कि नमक की क्वांटिटी इसमें कम रखें, क्योंकि नमक पकता नहीं है, मैंने नमक रेसिपी पे भी नहीं डाला क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन नमक लग रहा है इसमें नमक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ज़्यादा, इसमें कम ही क्वांटिटी, हाफ टी स्पून या उससे भी कम जाए। तुमने कितना डाला है? मैंने हाफ टी स्पून, बिल्कुल, ये दो नहीं, लेकिन लग नहीं रहा, लग नहीं रहा, बहुत अच्छा बना हुआ है यार। एक्चुअली दिस इज समथिंग आप इम्प्रेस कर सकते हैं मेहमानों को। एक चीज का क्रेडिट मैं हमेशा ज़ैनब को देती हूँ, ज़ैनब जब भी यहाँ पे कोई चीज़ बनाती है तो वो इतनी सिंपल बनाती हैं कि हर बंदा सोचता है कि यार ये तो मैं भी बना सकता हूँ, इसमें क्या बड़ी बात। कुछ लोग होते हैं वो एक्सप्लेन इस तरह से करते हैं प्रोसीजर को कि आप कहते हो यार बस रहने दो, मेरे से तो हो ही नहीं पाएगा ना ये सब कुछ, लेकिन आपका जो भी प्रोसीजर होता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, लोग उसे घर में रेप्लिकेट कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। रेसिपी आपने बताई है ज़ैनब को। जी, थैंक यू वेरी मच। ये रेसिपी ज़ैनब को मैंने बताई थी और ये मेरी रेसिपी है, मैंने अपना बंदा सेट कर लिया है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सूप। बल्कीस इज आल्सो राइट हियर विद अस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरी वर्गो जो है सास यहाँ मौजूद है। हमने एक रिश्ता बना लिया अपना कि मैं इनका दामाद हूँ, हालांकि मेरी बेटी कोई नहीं है, लेकिन मैं इनका दामाद हूँ। और ये कोई नहीं, दो बेटियां हैं उनकी, लेकिन माशाल्लाह दोनों शादीशुदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर। ये हमने ये जो अंगूठी आप देख रहे हैं, ये अंगूठी मुझे बीना जी ने दी है। ये इन्होंने मुझे दी है समझ के कि मैं इनका दामाद हूँ, और ये आज से मैं और ये दामाद और सास वाला रिश्ता। बीना जी, लास्ट हमारे पास कुछ मिनट्स रह गए हैं। आपने जो है एक तो अपने इंस्टाग्राम पेज के हवाले से बताना है, अपनी बुटीक के हवाले से बताना है, वेयर इट इज़ लोकेटेड। अगर आपसे कोई आके 1-on-1 मिलना चाहे, कॉल पे बात करना चाहे, वीडियो कॉल पे बात करना चाहे, किस तरह से आप गाइडेंस देती हैं, और उन सारी प्लेटफॉर्म्स के हवाले से। और कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हो तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? जी, मेरा जो है सारा सेटअप है E11 4 में है। ठीक है। और मेरे ब्रांड का नाम है बीनास फैशन एंड डिज़ाइन, और इंस्टा का है बीनास ऑफिशियल। ठीक है। तो मेरे नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उस पर वीडियो कॉल पे भी सारी फैसिलिटीज मैं उनको देती हूँ। ठीक है। घर आके अगर वो देना चाहें, और मैयर सबसे बड़ी बात है, जो मैयर पेंट है वो मैं खुद लेती हूँ, नॉट के कोई मेल कोई आके ले। अच्छा, तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि इससे बड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं। बीना जी, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। आप लिटरली बिल्कुल फैमिली लगती है हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला को सलामत रखे। ज़ैनब, थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मज़ेदार खाने बनाने आपने खाई। हलीमा, आपका बहुत शुक्रिया, आपका मुजस्मा भी यहाँ पड़ा रहा। मेरा मुजस्मा पड़ा रहा, मैं तो थी आज मुजस्मा ना, मैंने उनके कपड़े जो पहने थे डमी की तरह थी। पर बीना जी, यू आर लिटरली लाइक अ फैमिली टू अस नाउ, और बड़े कम लोग हैं जिनके सामने यहाँ पे रिश्ते बनाए हैं, और आप उनमें से एक हैं। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी कल। हमें इसी तरह प्यार और मोहब्बत देते रहिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा।